आप में से कुछ छात्रों के पास पाठ्य पुस्तक होगी और कुछ के पास नहीं होगी, इसलिए मैंने पाठ का चित्र आपको भेजा है। पहली इकाई का पहला पाठ है वाचन मेला। मेला इसका अर्थ होता है प्रदर्शनी। यहाँ पर मैंने कुछ शब्दों को रेखांकित किया है, जैसे बाल साहित्य, कथा, किशोर साहित्य, ग्रंथ दिंडी इत्यादि। चित्र को देखकर हमें यह ज्ञात होता है कि यह पुस्तकों की प्रदर्शनी है। बच्चों, पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं, ज्ञान का भंडार होती हैं। इस चित्र में पुस्तकों के अलग अलग विभाग बताए गए हैं, जैसे बाल साहित्य, विज्ञान कथा, किशोर साहित्य, ई बुक्स, ऑडियो बुक्स इत्यादि। ई बुक्स और ऑडियो बुक्स आधुनिक तंत्र से संबंधित है, अर्थात आप किसी भी माध्यम से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। चित्र में हमें कुछ छात्र ग्रंथ दिंडी निकालते हुए दिख रहे हैं। ग्रंथ दिंडी इसका अर्थ होता है पुस्तकों की पालकी। यहाँ पर कुछ शब्दों के मैंने अर्थ बताए हैं, जैसे साहित्य। साहित्य को हम पुस्तक के नाम से भी जानते हैं। कथा, इसे हम कहानी के नाम से भी जानते हैं। ग्रंथ दिंडी में एक छात्रा अपने हाथ में घोष वाक्य लिए हुए हैं, जिस पर लिखा है पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान। अर्थात पुस्तकें हमें ज्ञान देती हैं, अलग अलग भाषाओं के बारे में जानकारी देती है, विज्ञान के बारे में बताती हैं। यहाँ पर एक और घोष वाक्य बताया गया है, पुस्तकें हैं हम सबकी साथी, प्रज्वलित करें ज्ञान की बातें। साथी इसका अर्थ होता है मित्र। प्रज्वलित करना, ज्योतिमान करना, दीप्तमान करना। तो चित्र रूपी इस पाठ से हमने सीखा कि पुस्तकें हमेशा हमारी सच्ची साथी बनकर हमारे ज्ञान को बढ़ाती हैं, हमारा उचित मार्गदर्शन करती हैं। कुछ प्रसिद्ध हिंदी पुस्तकों के नाम उनके लेखकों के नाम के साथ बताने जा रही हूँ। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई। छात्रों, आपको याद ही होगा पिछली कक्षा में हमने इस रचना के बारे में पढ़ा था। इस पुस्तक को नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यह पुस्तक जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखी गई है। इसे हम भारत एक खोज के नाम से भी जानते हैं। पंचतंत्र आचार्य विष्णु शर्मा जी द्वारा लिखी गई है। इसमें छोटी छोटी शिक्षाप्रद कहानियाँ हैं। गोदान, यह पुस्तक उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। छात्रों, आप जितनी अधिक पुस्तकें पढ़ेंगे उतना ही अधिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। अतः वाचन को भी अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाएं।